students, welcome to the second lecture of Construction Management and Accounts, 9th chapter Public Works Accounts। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है कि अकाउंट्स के बारे में, ठीक है, क्या अकाउंट्स है, ठीक है, और वो पब्लिक पर्पस के लिए या उनके लिए कैसे बेटर रहता है, ठीक है, किसी का भी लेखा जोखा रखने के लिए तो अकाउंट्स की जो आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ वर्क्स के बारे में, ठीक है, कितने प्रकार के वर्क्स हैं और किस हिसाब से जो है वर्क को जो है डिवाइड किया जाता है, ठीक है, उसका अकाउंट जो है कैसे रखा जाता है, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ वर्क्स, तो ये दो प्रकार के कार्य हो सकते हैं, जैसे कि एक तो नेचर के हिसाब से, दूसरा जो है कॉस्ट के हिसाब से, ठीक है, लागत के हिसाब से, कितनी उसमें लागत लगानी है, किस हिसाब से जो उसके अंदर पैसा जो है लगाना है, ठीक है। तो उसी के हिसाब से ही जो इसको जो है रखा गया है। तो वर्क्स को जो क्लासिफाइड किया जाता है, ठीक है, तो ये दो प्रकार से क्लासिफाई किया जाता है। नंबर 1, अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ वर्क, नेचर ऑफ वर्क। नंबर 2, अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट ऑफ वर्क। तो वर्क की कॉस्ट के हिसाब से, एक नेचर के हिसाब से, ठीक है, किस प्रकार का कार्य है कि वो कैसा कार्य करना है, ठीक है, उसके हिसाब से ही जो है कॉस्ट को जो है रखा जाता है या उसे किया जाता है, ठीक है। तो उसके जो है कैसा कार्य है, जैसे कि रिपेयर का कार्य है या हमने नई बिल्डिंग तैयार करनी है, तो या किस प्रकार के हमें टूल या प्लांट्स हैं, ठीक है, या मैन्युफैक्चरिंग स्टोर्स है, तो इस प्रकार से जितने भी वर्कशॉप्स रहती हैं, ठीक है, तो वो सारी देखी जाती है, ठीक है। न्यू कंस्ट्रक्शन वर्क है या रिपेयर का वर्क है, तो वो अकॉर्डिंग टू नेचर देखा जाता है, ठीक है। नंबर 1, अकॉर्डिंग टू नेचर, तो इसमें क्या आएगा, नेचुरल वर्क, ओरिजिनल वर्क्स, ओरिजिनल वर्क्स। नंबर 2, रिपेयर वर्क। तो ओरिजिनल वर्क और रिपेयर वर्क में क्या अंतर है, तो जो नई कंस्ट्रक्शन होती है, ठीक है, नया कार्य शुरू करना है, तो वो ओरिजिनल वर्क में आता है, या स्पेशली जो है पुरानी बिल्डिंग को जो है उसे रिपेयर करके या नई बिल्डिंग के रूप में जो है तैयार करना, वो सारा क्या कहलाता है, ओरिजिनल वर्क कहलाता है, ठीक है। और रिपेयर वर्क में जैसे पुरानी बिल्डिंग्स हैं तो उसे जो है तोड़ फोड़ करके या उसके अंदर जो है रिपेयरिंग का कार्य है, ठीक है, उसके अंदर जो है न्यू बनाने के लिए या उसको जो है अच्छे से मेंटेन रखने के लिए, ठीक है, तो वो कार्य किया जाता है। जैसे कि किसी भी स्ट्रक्चर की बिल्डिंग है, जैसे कि पेंटिंग या वाइट वॉशिंग करना या किसी प्रकार का जो है प्लास्टरिंग करना, तो ये सारे कार्य जो है रिपेयर वर्क में आ जाते हैं, ठीक है। माइनर एडिशन, कुछ और उसके अंदर जोड़ देना, ठीक है, तो उसके अंदर इसके अंदर जो है कॉस्ट चेंज नहीं होती है, ठीक है, तो ये जो कॉस्ट रहेगी वही कॉस्ट रहती है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कॉस्ट। तो अकॉर्डिंग टू कॉस्ट जो वर्क रहता है, टू द कॉस्ट ऑफ वर्क, तो जो है लागत के हिसाब से, तो ये 3 प्रकार से होते हैं, मेजर वर्क, माइनर वर्क और पेटी वर्क। मेजर वर्क, माइनर वर्क एंड नंबर 3, पेटी वर्क। तो अकॉर्डिंग टू कॉस्ट जो है ये 3 प्रकार से होते हैं, ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू नेचर। तो ये मेजर वर्क जो है जिसकी लागत
1 लाख से 10 लाख रुपए, ठीक है। तो जो है मैक्सिमम जो है 1 लाख से ज़्यादा हो, ठीक है, 1 लाख से ज़्यादा हो, और मैक्सिमम जो लिमिट जो रहती है वो 10 लाख, 1 लाख टू, अगर 1 लाख से ज़्यादा हो और जो मैक्सिमम लिमिट है वो 10 लाख, ठीक है, जो कि जाती है 10 लाख तक, तो वो मेजर वर्क में आ जाता है, ठीक है, तो वो मेजर वर्क में आ जाता है, ठीक है, तो वो मेजर वर्क में आ जाता है, ठीक है। तो जो इस प्रकार के कार्य रहते हैं तो वो जो है ज़्यादातर जो है तो इनका जो है पैमाना बनाना बहुत ही आसान रहता है, ठीक है, जो इतने भी मेजर वर्क रहते हैं, ठीक है। तो जो माइनर वर्क में 1 लाख से कम, ठीक है, तो इसमें लेस देन 1 लाख, ठीक है, और पेटी वर्क में ये 5,000 10,000, ठीक है, या लेस देन 5,000, 5,000, ठीक है। तो इससे कम का जो जितना भी कार्य रहता है वो पेटी वर्क में आ जाता है, ठीक है। तो मेन स्टेजेस कौन कौन सी है, तो जो प्रोजेक्ट को फॉर पब्लिक वर्क, कौन कौन सी स्टेजेस पे जो है अप्रूवल की आवश्यकता रहती है, ठीक है, तो कार्य करने के लिए तो इसकी अप्रूवल लेने की आवश्यकता रहती है। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ वर्क। नेक्स्ट है मेन स्टेजेस इन प्रोजेक्ट, स्टेजेस इन प्रोजेक्ट फॉर पब्लिक वर्क्स, पब्लिक वर्क्स। तो पब्लिक वर्क के लिए मेन स्टेजेस कौन कौन सी रहती है, नंबर 1 एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, तो 4 इंपॉर्टेंट स्टेजेस रहती है जहां से अप्रूवल की आवश्यकता रहती है, ठीक है। नंबर 1 एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, अप्रूवल्स। नंबर 2 एक्सपेंडिचर सैंक्शन, एक्सपेंडिचर सैंक्शंस, जो भी अपना लेखा जोखा है उसको जो है सैंक्शन कराना, ठीक है। टेक्निकल सैंक्शन, सैंक्शन। नंबर 4 अलॉटमेंट ऑफ फंड, मेंट्स ऑफ फंड्स, ठीक है, जितने भी फंड है उनकी अलॉटमेंट कराना, ठीक है। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल रहती है तो वो कॉम्पिटिटिव या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा, ठीक है, जैसे एसडीओ एक्शन या एक्शन वगैरह रहते हैं, डिपार्टमेंट के जो एडमिनिस्ट्रेटिव रहते हैं तो उनके द्वारा ही तो इसको जो है अप्रूवल प्रदान की जाती है, ठीक है। तो जो डिविजनल ऑफिसर होते हैं, तो जो कंस्ट्रक्शन वर्क के जितने भी डिविजनल ऑफिसर होते हैं तो उनके द्वारा ही जो है अप्रूवल दी जाती है। तो जो एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है, जो कंसेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर, तो जो गवर्नमेंट के द्वारा जितना भी सैंक्शन की जाता है, जो भी अपना कि इस पे जो है इतनी लागत ही जो है प्रोवाइड करवानी है, तो वो एक्सपेंडिचर सैंक्शन कहलाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट आ गया टेक्निकल सैंक्शन। तो टेक्निकल सैंक्शन जो है इज ए द ऑर्डर गिवन बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के जो भी अथॉरिटी होती है तो उसके द्वारा एग्री किया जाता है अमाउंट को, ठीक है, तो कि इससे ज़्यादा जो है अमाउंट जो है नहीं लगना चाहिए, या जितना वो अमाउंट की जो आवश्यकता रहती है,
ठीक है, उतने ही अमाउंट को जो है वो अथॉरिटी के द्वारा सैंक्शन किया जाता है। ठीक है, जो टेक्निकल अथॉरिटी रहती है जैसे कि पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के द्वारा। ठीक है, तो वो टेक्निकल सेक्शन में आ जाता है। तो टेक्निकल सेक्शन में कौन कौन से आते हैं? चीफ इंजीनियर, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर या एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और सब डिविजनल ऑफिसर। ठीक है, तो ये सभी के द्वारा जो है कौन कौन से ये जो है सेक्शन की जाती है। तो चीफ इंजीनियर के द्वारा 30 लाख से ज़्यादा अगर हो तो वो चीफ इंजीनियर जो उसको जो है सेक्शन करता है। ठीक है, उस अमाउंट को सेक्शन करता है। तो अगर 1 लाख से ज़्यादा हो और 30 लाख तक रहे तो वो सुपरिटेंडेंट इंजीनियर जो रहते हैं टेक्निकल लाइन के, तो वो ही इसे सेंक्शन कर देते हैं। तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के अंदर जो है 5,000 से 1 लाख रुपए तक का, तो जो एक्शन वगैरह रहते हैं तो वो 5,000 से 1 लाख रुपए तक की जो अमाउंट जो है सेंक्शन कर देते हैं। जो सब डिविजनल ऑफिसर होते हैं जो डिवीजन के अंदर ही कार्य करते हैं वो 5,000 तक की जो है अमाउंट को जो है सेंक्शन करते हैं। ठीक है, अब अलॉटमेंट ऑफ फंड तो कौन करता है? इट शुड बी नोटेड द फाइनेंशियल ईयर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च। तो 31 मार्च को हर साल जो है क्लोज कर दिया जाता है जो है फाइनेंशियल ईयर के रूप में। ठीक है, तो ऑल फाइनेंशियल डीलिंग्स, पेमेंट, स्टॉक्स, ट्रांसैक्शंस इंटर्ड आफ्टर 31 मार्च are treated as pertaining the following year। तो जो है इसकी अलॉटमेंट की जाती है। ठीक है, फंड की अलॉटमेंट 31 मार्च के बाद ही जो होती है। ठीक है, उसको जो है फंड को जो प्रोवाइड करवाना 31 मार्च तक जो है क्लोजिंग टाइम रहता है। तो उसके द्वारा ही टेक्निकल सेक्शन के बाद जो अलॉटमेंट की जाती है फंड की। ठीक है, तो जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज रहती है तो वो जो है अलॉटमेंट करते हैं, तो जो है फंड वगैरह का जो है अलॉटमेंट की जाता है। ठीक है, तो ये था अलॉटमेंट के बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट आ गया अपना बिल्स। तो बिल्स क्या है? तो जो एक कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा तैयार किया हुआ बिल्स, तो जो एक बिल क्या है? एक कॉन्ट्रैक्ट सप्लायर का जो है डॉक्यूमेंट तैयार करता है। ठीक है, बिल के रूप में जितना भी उसका खर्चा हुआ है। ठीक है, तो वो सप्लाई जितना भी उसने माल सप्लाई किया है या वहाँ पे जो भी उसने जो वर्क किया है तो उसी के अकॉर्डिंग ही वो जो है अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लेता है। ठीक है, तो वो बिल्स के रूप में तैयार कर लेता है जो कि हायर अथॉरिटी के द्वारा जो है परमिटेड किया जाता है या उसको देख करके ही उसे सैंक्शन किया जाता है। ठीक है, ए बिल ऑफ ए कॉन्ट्रैक्टर और सप्लायर, contractor or suppliers is a document of work done, document of work done, जितना भी कार्य हुआ है। ठीक है, उन सब का जो है लेखा जोखा रखा जाता है। और सप्लायर मेड बाय हिम, made by him, indicating the exact amount, indicating the exact amount, that is due toward him, toward him
किसी भी कार्य जो उसने कार्य किया है, ठीक है, उससे रिलेटेड, तो वो क्या कहलाता है, एक बिल के रूप में कहलाते हैं, ठीक है। तो जो है प्रिपरेशन ऑफ बिल, तो प्रिपेयर कैसे करते हैं, तैयारी कैसे करते हैं, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ बिल्स, तो बिल्स की जो है तैयारी कैसे की जाती है, ठीक है, प्रिपेयर कैसे किया जाता है। तो वेरियस टाइप्स ऑफ फॉर्म हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड for preparing bills of the contractor. The various forms the submission of contractors claims are, ठीक है, कौन कौन से विभिन्न प्रकार के जो है प्रकार से जो बिल्स को जो है प्रिपेयर किया जाता है, उसे तैयार किया जाता है विभिन्न तरीकों से, जैसे कि नंबर 1 फर्स्ट एंड फाइनल बिल्स, फर्स्ट एंड फाइनल बिल्स फॉर्म 24, तो ये फॉर्म के हिसाब से ही, और रनिंग अकाउंट बिल्स, अकाउंट बिल्स फॉर्म 25 नंबर, ठीक है। अकाउंट ऑफ सिक्योर्ड एडवांस्ड, अकाउंट ऑफ सिक्योर्ड एडवांस फॉर्म 26, या रनिंग अकाउंट बिल्स बी, ठीक है, और रनिंग अकाउंट बिल्स बी डी, तो ये क्या है, लमसम कॉन्ट्रैक्ट, लमसम कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म 27A, ठीक है। नंबर 6 या सॉरी रनिंग अकाउंट बिल सी, रनिंग अकाउंट बिल सी फॉर्म 27, ठीक है। नंबर 6 फाइनल बिल, फॉर्म 27B। नंबर 7 हैंड रिसिप्ट, फॉर्म 28, ठीक है। तो ये सारे बिल्स जो है तैयार करते हैं इसी हिसाब से। फर्स्ट एंड फाइनल बिल्स जो फॉर्म नॉट जो 24 पेज है इज यूज्ड टू सिंगल पेमेंट, ठीक है, जो सिंगल पेमेंट बनाई जाती है किसके द्वारा, कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा या सप्लायर के द्वारा, जो है उसके कार्य जो है कंप्लीट होने पर, ठीक है, कंप्लीशन होने पर एज ए फाइनल सेटलमेंट ऑफ क्लेम, तो फाइनल क्लेम के लिए, ठीक है, पूरे का पूरा जो है क्लेम लेने के लिए, ठीक है, जितना भी उसने कार्य किया है, तो वो फर्स्ट एंड फाइनल बिल्स या फॉर्म 24 भरता है और उससे जो है अपने पैसे ले लेता है, ठीक है।
जितना भी अमाउंट बनता है वो उसी इस फॉर्म को भर के जो है अपना, तो एक स्पेसिफिक मैन कॉपी रखता है, तो वो है वो फॉर्म 11 फोर्थ या अपेंडिक्स ए, ठीक है। तो वो भर के जो है अपनी कॉपी रख लेता है, ठीक है। रनिंग अकाउंट बिल्स, जैसे कि कार्य रनिंग में चल रहा है, ठीक है, तो कार्य कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा रनिंग में ही जो है थोड़ा सा लमसम जो है कॉन्ट्रैक्टर या लमसम जो है लिया जाता है, उसके लिए फॉर्म 25 भरा जाता है, ठीक है। तो जो रनिंग अकाउंट बिल, इसमें जो है क्या किया जाता है कि जो स्टोर्ड एडवांस, तो जो एडवांस में जो है बना दिया जाता है, ठीक है। बिल जो है रनिंग के दौरान जो एडवांस में ही बना दिया जाता है कि इस पे इतना खर्चा होना है, तो इतना अमाउंट जो है एडवांस में ही उसको चाहिए होता है, तो वो क्या बनाता है, अकाउंट ऑफ स्टोर्ड एडवांस फॉर्म 26 भरता है, भर के जो है उसे जमा कर देता है, ठीक है। तो जो है रनिंग अकाउंट विल सी, तो जो है बोथ कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है, और फॉर वर्क एंड फॉर सप्लायर, ठीक है, सप्लायर के द्वारा और कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा, दोनों के द्वारा जो है ये रनिंग अकाउंट सी फॉर्म 27 भर के जो है दे दिया जाता है। तो जो है जितना भी रनिंग अकाउंट बिल्स है विच इज सुटेबल और ट्रांजैक्शन विद सप्लायर, तो सप्लायर के साथ ही तो जो अपनी ट्रांजैक्शन जो है करवा लेता है, ठीक है। तो रनिंग अकाउंट डी या लमसम कॉन्ट्रैक्ट क्या रहता है, ठीक है, तो जो लमसम लिया जाता है, ठीक है, जितना भी बीच में, तो कुल अमाउंट का जो है लगभग कुछ हिस्सा, ठीक है, कुछ परसेंटेज जो अमाउंट जो है उसको उससे जो है सप्लाई से ले लिया जाता है या उसे ले लिया जाता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा। तो फाइनल बिल जो रहता है, तो जो जितना भी लमसम या कॉन्ट्रैक्टर वो सारा काट करके, तो जो भी अमाउंट जितना भी बकाया रहता है, तो वो फाइनल बिल जमा करके तो वो सारे का सारा जो है ले लिया जाता है। हैंड रिसिप्ट, तो जो है एक साथ में जो जितने भी मिसलेनियस रहते हैं, तो उसके द्वारा जो है हैंड रिसिप्ट या फॉर्म 28 भर करके तो जो है पूरे का पूरा जो है एडवांस जो है ले लिया जाता है, ठीक है। सिंपल वाउचर होता है, ठीक है, हैंड रिसिप्ट एक सिंपल वाउचर भर के जो है अमाउंट को जो है क्लियर किया जाता है, ठीक है। तो वाउचर क्या होता है, तो वाउचर जो रहता है जो रिटर्न डॉक्यूमेंट है जो विच इज केप्ट इन द ऑफिस रिकॉर्ड फॉर द प्रूफ ऑफ पेमेंट, तो जो वाउचर रखा जाता है, ठीक है, ऑफिस के अंदर। तो ये सारा है बिल्स के बारे में, ठीक है, जितने भी अपने बिल्स रहते हैं। तो ये थे बिल्स के बारे में, ठीक है, जितने भी हमारा जो है खर्चा रहता है, तो उसी के अकॉर्डिंग ही जो है ये बिल्स तैयार कर लिए जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम करेंगे वाउचर के बारे में या कॉन्ट्रैक्टर लेजर के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।